नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल वंडरफुल जीके क्विज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले मानव रोग तथा उनसे प्रभावित अंक के 25 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसको किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले ज़रूर याद कर लें। चलिए अब वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए दोस्तों। वायरस से होने वाले रोग, HIV होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, रेबीज, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, ट्रकोमा, कंठमाला, छोटी माता, चेचक, सामान्य सर्दी, खसरा, पोलियो, ये वायरस से होने वाले रोग हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु से होने वाले रोग, ट्यूबरक्लोसिस, कुष्ठ रोग, प्लेग रोग, पर्टूसिस जिसे काली खांसी कहते हैं, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक, टिटनेस, डिप्थीरिया, सिफिलिस, ये सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग, नींद की बीमारी, मलेरिया, डायरिया, कालाजार, पेचिस, ये सब प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग हैं। कवक के द्वारा होने वाले रोग, गंजापन, दमा, दांत, खाज, एथलीट फूट जिसे हाथी पांव कहते हैं, ये सब कवक के द्वारा होने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 1। और क्रीम के द्वारा होने वाला रोग, फाइलेरिया, टीनिएसिस, ये क्रीम के द्वारा होते हैं रोग। अब क्वेश्चन शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कालाजार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए, अस्थिमज्जा, बी, मस्तिष्क, सी, आंत, डी, यकृत। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अस्थिमज्जा। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए, तंत्रिका तंत्र, बी, मस्तिष्क, सी, आंत, डी, आँख। तो इसका ऑप्शन डी सही है, आँख। अगला क्वेश्चन, प्लेग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए, तंत्रिका तंत्र, बी, मस्तिष्क, सी, लाल रक्त कणिका, डी, श्वसन तंत्र। तो इसका ऑप्शन सी सही है, लाल रक्त कणिका। अगला क्वेश्चन, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए, तंत्रिका तंत्र, बी, मस्तिष्क, सी, लाल रक्त कणिका, डी, श्वसन तंत्र। तो इसका ऑप्शन ए सही है, तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन, पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए, संपूर्ण शरीर, बी, आंत, सी, प्रतिरक्षा तंत्र, डी, यकृत। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यकृत। अगला क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए, तंत्रिका तंत्र, बी, मस्तिष्क, सी, लाल रक्त कणिका, डी, श्वसन तंत्र। तो इसका ऑप्शन डी सही है, श्वसन तंत्र। अगला क्वेश्चन, मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए, तंत्रिका तंत्र, बी, मस्तिष्क, सी, लाल रक्त कणिका, डी, श्वसन तंत्र। तो इसका ऑप्शन सी सही है, लाल रक्त कणिका। अगला क्वेश्चन, पेचिश से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए, संपूर्ण शरीर, बी, आंत, सी, प्रतिरक्षा तंत्र, डी, यकृत। जिसका ऑप्शन बी सही है, आंत। अगला क्वेश्चन, खसरा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए, संपूर्ण शरीर, बी, आंत, सी, प्रतिरक्षा तंत्र, डी, यकृत। इसका ऑप्शन ए सही है, संपूर्ण शरीर। अगला क्वेश्चन, एड्स से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका ऑप्शन ए, संपूर्ण शरीर, बी, आंत, सी, प्रतिरक्षा तंत्र, डी, यकृत। इसका ऑप्शन सी सही है, प्रतिरक्षा तंत्र। दोस्तों, एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका लिख लीजिए आप। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन,
टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए संपूर्ण शरीर, बी आंत, सी प्रतिरक्षा तंत्र, डी यकृत। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आंत। अगला क्वेश्चन, चेचक से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए संपूर्ण शरीर, बी आंत, सी प्रतिरक्षा तंत्र, डी यकृत। तो इसका ऑप्शन ए सही है, संपूर्ण शरीर। अगला क्वेश्चन, कुकुर खांसी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए मसूड़े, बी फेफड़े, सी श्वसन नली, डी अग्न्याशय। तो इसका ऑप्शन बी सही है, फेफड़े। अगला क्वेश्चन, डिप्थीरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए मसूड़े, बी फेफड़े, सी श्वसन नली, डी अग्न्याशय। तो इसका ऑप्शन सी सही है, श्वसन नली। अगला क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, जिसे क्षय रोग कहते हैं? ए मसूड़े, बी फेफड़े, सी श्वसन नली, डी अग्न्याशय। तो इसका ऑप्शन बी सही है, फेफड़े। अगला क्वेश्चन, पायरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए मसूड़े, बी फेफड़े, सी श्वसन नली, डी अग्न्याशय। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मसूड़े। अगला क्वेश्चन, निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए तंत्रिका तंत्र, बी गला, सी फेफड़ा, डी अग्न्याशय। तो इसका ऑप्शन सी सही है, फेफड़ा। अगला क्वेश्चन, पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए फेफड़ा, बी तंत्रिका तंत्र, सी अग्न्याशय, डी यकृत। इसका ऑप्शन बी सही है, तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन, मधुमेह से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए तंत्रिका तंत्र, बी गला, सी श्वसन नली, डी अग्न्याशय। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अग्न्याशय। अगला क्वेश्चन, मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए तंत्रिका तंत्र, बी गला, सी श्वसन नली, डी अग्न्याशय। इसका ऑप्शन ए सही है, तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन, हैजा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए तंत्रिका तंत्र, बी आंत, सी श्वसन नली, डी अग्न्याशय। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आंत। अगला क्वेश्चन, विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग के जांच के लिए किया जाता है? ए चेचक, बी हैजा, सी मलेरिया, डी टाइफाइड। तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोग के निवारण के लिए लगाया जाता है? ए चेचक, बी पोलियो, सी क्षय रोग, डी टाइफाइड। इसका ऑप्शन सी सही है, क्षय रोग, जिसे टीबी कहते हैं। तो बीसीजी का फुल फॉर्म सुन लीजिए दोस्तों, बैसिलस काइलिमेट गुइरिन, बैसिलस काइलिमेट गुइरिन। अगला क्वेश्चन, एलिसा जांच किस रोग के पहचान में की जाती है? ए एड्स, बी पोलियो, सी क्षय रोग, डी डिप्थीरिया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, एड्स। तो एड्स का फुल फॉर्म सुन लीजिए दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो HIV के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म सुनिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला और अंतिम क्वेश्चन, DPT का टीका किस रोग के निवारण में लगाया जाता है? ए एड्स, बी पोलियो, सी क्षय रोग, डी डिप्थीरिया। तो इसका ऑप्शन डी सही है, डिप्थीरिया। DPT का फुल फॉर्म सुनिए दोस्तों,
डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस। एक बार फिर से सुन लीजिए DPT का फुल फॉर्म, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस। धन्यवाद दोस्तों।